एंड गाइज द अदर मेन थिंग इज कि अगर आप किसी पर्सन को अपने बिजनेस में को फाउंडर बना रहे हो तो गाइज आप अर्ली स्टेज पे ही, मतलब शुरुआत में ही अपने रोल्स को डिफाइन कर लो एंड काफी सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होती हैं वो कर लो। एंड गाइज द अदर मेन थिंग इज आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज लो कि आपका के आर ए क्या है एंड आपके को फाउंडर का के आर ए क्या है। बिकॉज गाइज जब तक आप अपने रोल्स को डिफाइन नहीं करोगे। Hello guys, from this side I am Neeraj Saini, a college guy turned entrepreneur, now an influencer, speaker or a podcaster. And guys, today we are going to talk about the other important topic, that is identifying a right co-founder. Guys, अगर हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं या फिर एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे साथ एक को फाउंडर का होना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। वाई? बिकॉज अगर देखा जाए ना, जो आज के टाइम में वेल नोन बिजनेसेस बन चुके हैं, जस्ट लाइक एज एप्पल, जस्ट लाइक एज गूगल, गाइज ये किसी एक सिंगल फाउंडर ने शुरू नहीं किए, ये दो लोगों ने मिलकर शुरू किया है एंड आज के टाइम में ये वेल नोन सक्सेसफुल बिजनेसेस बन चुके हैं। सो गाइज फ्लिपकार्ट को शुरू किया था सचिन बंसल, बिनी बंसल ने, एंड गाइज जो एप्पल को शुरू किया था तो वो शुरू किया था स्टीव जॉब्स ने प्लस स्टीव बोजनियाक ने। एंड गाइज अगर गूगल की बात करें तो गूगल को मिलकर शुरू किया था लैरी पेज प्लस सर्जी ब्रिन ने। सो गाइज कहीं ना कहीं काफी सारे वेल नोन बिजनेसेस में ना कहीं को फाउंडर्स हैं। एंड गाइज ऐसा नहीं है कि वो बिजनेसेस सक्सेसफुली रन नहीं कर रहे हैं, सक्सेसफुली रन भी कर रहे हैं, प्लस आज के टाइम में वो वेल नोन वेंचर्स भी हैं। सो गाइज द मेन थिंग इज कि आप ना डिफरेंट स्ट्रेंथ वाले पर्सन को ना अपना को फाउंडर बनाओ। आई मीन टू से आपकी स्ट्रेंथ कुछ और है, आपकी स्ट्रेंथ है मार्केटिंग में एंड आपकी ये स्ट्रेंथ है किसमें, बिजनेस को डिजाइन करने में, बिजनेस का स्ट्रक्चर डिजाइन करने में। बट आपका जो फ्रेंड है, आपका जो को फाउंडर है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्ट्रेंथ है टेक्नोलॉजी में, कि कैसे वो टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज्यादा अच्छा बना सकता है उस वेंचर को सक्सेसफुली रन करने के लिए। सो गाइस दोनों की स्ट्रेंथ ना डिफरेंट एरिया से होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने सेम स्ट्रेंथ वाले पर्सन को फाउंडर बना दिया। एंड गाइज को फाउंडर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग जिसके बेसिस पे आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना पाओगे। सो गाइज काफी सारी चीजें हैं। देखो गाइज आपका जो को फाउंडर है उसका विजन ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उसे पैसा कमाना है, उसका विजन अलाइन करना चाहिए आपके विजन से कि हमें इस आइडिया को एक वेल नोन वेंचर में कन्वर्ट करना है। एंड द अदर मेन थिंग इज कि प्रॉब्लम पे वर्क करना है, इन लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है उस वेंचर के बिहाफ पे। सो गाइज आपके और आपके को फाउंडर के बीच ना जो आपके साथ पर्सन वर्क कर रहा है स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सो गाइज दोनों के विजन सेम होने चाहिए, अदरवाइज आप अपने बिजनेस को, आप अपने स्टार्टअप को कभी भी सक्सेसफुली रन नहीं कर पाओगे। दैट इज द मेन थिंग। एंड गाइज अगर एक चीज और देखी जाए, इन्वेस्टर्स भी आज के टाइम में एक को फाउंडिंग टीम को ही फाइंड आउट करते हैं पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। बिकॉज अगर एक पर्सन को मे भी कुछ हो जाता है तो गाइज इन्वेस्टर को यह बिलीव हो जाएगा कि अगर एक पर्सन को कुछ हो भी जाता है तो दूसरा पर्सन उस स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाएगा। सो गाइज इसलिए एक को फाउंडर को होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसके बेसिस पे आप राइट को फाउंडर को लेके आ सकते हो अपने बिजनेस में, अपने स्टार्टअप में। अब ऐसा तो नहीं है कि आप किसी भी राह चलते इंसान को अपना को फाउंडर बना लोगे अपने बिजनेस में। सो गाइज आप क्या कर सकते हो, आप इवेंट्स में जा सकते हो, कॉन्क्लेव्स में जा सकते हो, जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं वहां पे जा सकते हो। एंड गाइज वहां पे जाके आप लोगों से इंटरेक्ट करो, लोगों से बातचीत करो, तो गाइज आपको वहां पे लिटरली ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके बिजनेस में, आपके स्टार्टअप में को फाउंडर बनने को तैयार होंगे। एंड आप ऐसे लोगों को भी मिलोगे जो आपसे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे एंड आपसे कई गुना ज्यादा एनर्जेटिक होंगे। सो गाइज वो लोग भी आपके स्टार्टअप के लिए को फाउंडर बन सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें कैसे कन्विंस करते हो। एंड गाइज द अदर मेन थिंग इज दैट इज कि जैसा कि मैंने बताया कि दोनों लोगों का विजन सेम होना चाहिए। पैसा ही कमाना आपका मेन पर्पज नहीं होना है। पहला पर्पज आपका ये होना चाहिए कि आप अपने कंज्यूमर को कैसा और क्या सर्विसेज प्रोवाइड करोगे एंड कैसे उस आइडिया को एक वेल नोन बिजनेस में कन्वर्ट करोगे। सो गाइज फोकस ऑन दीज थिंग। दोनों का जो विजन है वो ये होना चाहिए। एंड गाइज द अदर मेन थिंग इज कि जिसको भी आप को फाउंडर बना रहे हो अपने बिजनेस में, अपने स्टार्टअप में, तो गाइज ऐसा भी हो सकता है आपने उस पर्सन के साथ कभी पास में कभी वर्क किया है किसी आइडिया पे या फिर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहे हो, तो गाइज आप ऐसे लोगों को भी अपने बिजनेस में को फाउंडर बना सकते हो। जैसे कि सचिन बंसल, बिनी बंसल थे, जैसा कि लैरी पेज, सर्जी ब्रिन थे। सो गाइज लैरी पेज और सर्जी ब्रिन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स थे, तो गाइज वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। सो गाइज अगर बात करें सचिन बंसल और बिनी बंसल की, तो इन लोगों ने जॉब की थी
तो गाइज ये लोग वहां मिले थे एंड गाइज इन दोनों का विजन भी सेम था एंड लैरी पेज सर्जी ब्रिन का भी विजन सेम था, जिसके भी आप पे आज एक सक्सेसफुल बिजनेस रन हो रहा है. सो गाइज फोकस ऑन दीज थिंग. एंड गाइज द अदर मेन थिंग इज कि अगर आप किसी पर्सन को अपने बिजनेस में को फाउंडर बना रहे हो तो गाइज आप अर्ली स्टेज पे ही मतलब शुरुआत में ही अपने रूल्स को डिफाइन कर लो एंड काफी सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होती हैं वो कर लो. एंड गाइज द अदर मेन थिंग इज आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज लो कि आपका KRA क्या है एंड आपके को फाउंडर का KRA क्या है. बिकॉज गाइज जब तक आप अपने रूल्स को डिफाइन नहीं करोगे सो गाइज आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन नहीं कर पाओगे. एंड गाइज कई बार ऐसा होगा कि आप जो टास्क कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो एंड जो आपका को फाउंडर काम कर रहा है वो कई बार ओवरलैप करेंगे. सो गाइज ये चीज नहीं होने देनी है एंड गाइज इसीलिए आपको अपने रूल्स को डिफाइन करना पड़ेगा. सो गाइज फोकस ऑन दीज थिंग. एंड गाइज इसके बेसिस पे आप एक राइट को फाउंडर को लेके आ पाओगे अपने बिजनेस में, अपने स्टार्टअप में. एंड द अदर मेन थिंग इज गाइज अगर किसी पर्सन का स्किल सेट इतना अच्छा नहीं है सो गाइज आप क्या कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट करा सकते हो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए. सो गाइज होगा क्या, बिकॉज गाइज जब तक लोगों का टाइम, दिमाग और समय खर्च नहीं होता ना तब तक लोग वर्क नहीं करते थे वहां से आउटपुट निकालने के लिए. सो गाइज अगर आपका को फाउंडर ऐसा है जिसके पास कोई स्किल सेट नहीं है, जो आपके बिजनेस में को फाउंडर तो है बट गाइज उसको ट्रीट करो एज अ इन्वेस्टर, बिकॉज वो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लाके देगा या खुद इन्वेस्ट करेगा, जिसके बेसिस पे आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलेगी एंड आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर पाओगे. सो गाइज फोकस ऑन दीज थिंग. एंड गाइज द अदर मेन थिंग इज अगर उसका स्किल सेट अच्छा है तो शायद ही वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करे, बिकॉज उसको कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा या फिर आपको कहीं ना कहीं ये लग जाएगा कि आपके बिजनेस में इस स्किल सेट का बहुत ही ज्यादा यूज है. एंड अगर ये स्किल सेट अगर आपके बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगी तो आपका बिजनेस सक्सेसफुली रन कर ही नहीं पाएगा. तो गाइज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपका को फाउंडर है पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा आपके बिजनेस में. सो गाइज ये चीज आपको एनालाइज करने की जरूरत है एंड जिसके बेसिस पे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी एंड गाइज लिटरली आप अपने स्टार्टअप आइडिया को सक्सेसफुल वेंचर में कन्वर्ट कर पाओगे. सो गाइज फोकस ऑन दीज थिंग. I hope I make you understand in this whole video. If you have any query or question, then you can ask me in comment section or you can also connect to me through social media handles. So guys, with due to these words, this for Neeraj Saini signing off.